फ्रेंड्स, आज का ट्यूटोरियल ये वाला टॉप का है और नेक्स्ट फ्राइडे को ये वाला स्कर्ट आएगा। चलिए अभी शुरू करते हैं ये टॉप बनाना। सो फ्रेंड्स, बच्ची को पहनाकर इतना ज़्यादा शूट नहीं हो पाया था, इसलिए मैं आपको अलग से ये टॉप दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये वाला टॉप है जो आज हम बनाने वाले हैं। अगर मेजरमेंट की बात करें तो किस तरीके से मेजरमेंट लेना है ये मैं आपको बता दूं। ये 2.5 साल की बच्ची के लिए है। यहाँ पर ये देखिए, आप किसी के भी लिए बना रहे हो तो अंडर आर्म्स के नीचे से लेकर कमर तक का पोर्शन आपको लंबाई नाप लेनी है और उस हिसाब से आपको चेन बनानी है। यहाँ पर वो लंबाई मेरी होगी 4.5 इंच, जो वीडियो में आपको पता चलेगी। ठीक है, तो ये मेजरमेंट चाहिए ये वाले पोर्शन के लिए। ठीक है, फिर हमें चेस्ट नापनी है ताकि ये वाला पोर्शन हमें कितना वाइड रखना है वो पता चले। तो ये वाले वीडियो में 2.5 साल की बच्ची का नाप अलग है, लेकिन आप किसी भी एज या किसी भी साइज़ में ये बना सकते हैं। यहाँ अंडर आर्म से लेकर कमर तक का नाप लेना है और उस हिसाब से वही नाप की चेन बनानी है। और फिर जो लंबा बेल्ट हम बनाएंगे, जो मैं आगे वीडियो में आपको सिखाऊंगी, जो यहाँ पर शायद 18 इंच है, मुझे एक बार देखना पड़ेगा कितना है। लेकिन वो जो बेल्ट हम इतना सीधा सीधा बुनेंगे पीछे तक और फिर जॉइंट करेंगे, तो आपको वो मेजरमेंट चेस्ट का लेना है। और फिर ये देखिए, चेस्ट के बीचों बीच आपको मेजरमेंट को रखना है और फिर शोल्डर से होते हुए पीछे की ओर एकदम सेंटर तक नाप लेना है, ताकि ये जो पट्टी है वो उसका नाप मिलेगा हमें। और वही नाप ये साइड भी रखना है। ठीक है, और जो कमर का नाप रहेगा वो लेना है, लेकिन ये स्ट्रेचेबल बेल्ट हम बनाने वाले हैं, इसलिए ये कमर पर फिट ही बैठ जाएगा। आपको मेन जो मेजरमेंट्स है वो ये है अंडर आर्म्स से लेकर कमर तक। और कमर तक के नाप में आपको ध्यान रखना है कि नीचे साइज़ के अनुसार, यहाँ पर मैंने 1 या 1.5 इंच का बेल्ट बनाया है। आप अगर बड़े साइज़ में बना रहे हो तो उस हिसाब से आप जितना भी बेल्ट रखना चाहो उतना मेजरमेंट आपको कट कर देना है। मतलब आप यहाँ से यहाँ तक की जो चेन बनाओगे, फाउंडेशन चेन, उसमें आपको 1.5 इंच या 2 इंच जितना ये बेल्ट का नाप है उतना कट कर देना है। सपोज कि आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का मेजरमेंट है 7 इंच। ठीक है, और आपको अगर 1.5 इंच का ये बेल्ट बनाना है तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 5.5 इंच लेंथ मिले उतनी ही चेन की बुनाई करनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया, मेजरमेंट बताए, उस हिसाब से यहाँ पर मैंने ये वाला पोर्शन जो हमारा बॉडी पोर्शन है नीचे के बेल्ट को छोड़कर, वो हमें 5.5 इंच चाहिए। ये देखिए, तो यहाँ पर ये मैंने तकरीबन 5.5 इंच ही है। यहाँ पर मैंने 26 चेन बनाई है, क्योंकि मैं केबल यान यूज़ कर रही हूँ और 3.5 mm हुक इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर कोई दूसरा यान इस्तेमाल कर रहे हो और आपका हुक साइज़ बड़ा या छोटा है, तो हो सकता है कि सेम मेजरमेंट में आपको कम या ज़्यादा चेन लेनी पड़े, या फिर आपका मेजरमेंट अलग है। मुझे यहाँ पर, मैं क्योंकि 2.5 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ, इसलिए मुझे ये वाली लेंथ सिर्फ 5.5 इंच ही चाहिए। तो अगर आप बड़ा बना रहे हैं तो उस हिसाब से लेंथ लेनी होगी आपको। तो यहाँ पर चेन के नंबर्स मैटर नहीं करते, और इवन कोई भी चलेगा, सिर्फ आपको मेजरमेंट ध्यान रखना है। नीचे के बेल्ट को छोड़कर बाकी का जो पोर्शन है उतनी लेंथ आपको नाप लेनी है जिसका भी आप बना रहे हैं, और उस हिसाब से ये चेन बना लेनी है। तो यहाँ पर हमें 26 चेन बनाने के बाद 2 और चेन बनानी है। तो 26 चेन बनाने के बाद हम 2 चेन और लेंगे, 1 और 2, और आगे की 3 चेन छोड़कर चौथी वाली चेन में हम एक डबल क्रोशेट बना लेंगे। 2 फंदे करके जिससे 2 बार निकालते हैं उसे हम डबल क्रोशेट कहते हैं। अब नेक्स्ट चेन में अगेन एक डबल क्रोशेट बनाना है। ये देखिए, इस तरीके से यान ओवर करके पहले 2 फंदों में से, फिर से यान ओवर, फिर से 2 फंदों में से अगेन नेक्स्ट स्टिच में एक और डबल क्रोशेट बनाएंगे।
तो हमने जो अगर पहली 3 चेन जो हमने छोड़ी उसे काउंट करें तो यहाँ पर हमने 1 2 3 और 4 डबल क्रोशेट बना लिए हैं। बाकी की हमारी 22 चेन बचती है, तो 22 चेन में हम एक एक डबल क्रोशेट बना लेते हैं, फिर आपको आगे बताते हैं। ये फर्स्ट रो फिनिश हो चुकी है। हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट 3 चेन को काउंट करते हुए टोटल 26 डबल क्रोशेट है। अब नेक्स्ट रो के लिए हमें 1 2 और 3 चेन बनाकर इसे घुमा लेना है। और ये देखिए, यहाँ से हमें शुरुआत करनी है डबल क्रोशेट बनाने की। हर एक डबल क्रोशेट के ऊपर हमें एक डबल क्रोशेट बनाना है। तो अगेन ये वाली रो में भी हमारे 26 डबल क्रोशेट बनेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हर डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो ये रो फिनिश करती हूँ, बाद में आपको मिलती हूँ। फ्रेंड्स, ये सेकेंड रो फिनिश हो चुकी है। सेकेंड रो में भी हमारे पास 26 डबल क्रोशेट है। अब हमें थर्ड रो शुरू करने के लिए 1 2 और 3 चेन बनानी है। अगेन इसे घुमा लेना है और जिस तरीके से हमने सेकेंड रो में किया था वही प्रोसीजर रिपीट करना है। हर एक डबल क्रोशेट के ऊपर हमें एक डबल क्रोशेट बनाकर ये वाली तीसरी रो भी फिनिश करनी है। ये देखिए, इस तरीके से हम हर एक डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट बनाते जाएंगे। फ्रेंड्स, थर्ड रो फिनिश करने के बाद हम सेम प्रोसीजर रिपीट करते हुए फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और इस तरीके से जहाँ तक कि हमें हमारा नाप नहीं मिल जाता वहाँ तक बुनाई करेंगे। अब रहा नाप का सवाल, तो नाप क्या रहेगा? ये देखिए, ये हमारे बॉडी एरिया का लेंथ है जो हमने बुनाई कर हम जो ये लेंथ होगी ये हमारे चेस्ट का मेजरमेंट होगा। तो हम जिस किसी के भी लिए बना रहे हैं उसकी चेस्ट का नाप ले लें। बहुत टाइटली ना ले और बहुत ज़्यादा ढीला भी ना ले, क्योंकि ये टॉप का डिज़ाइन जो है वो बहुत ज़्यादा ढीला अच्छा नहीं लगेगा और बहुत टाइट भी नहीं अच्छा लगेगा, वो फिर फिट भी नहीं आएगा। तो आप बहुत ही अच्छे से मेजरमेंट ले लें चेस्ट का। और सपोज़ कि चेस्ट का मेजरमेंट आपका है 30, तो आपको ये जो लेंथ है यहाँ पर हम जो आगे बुनाई बढ़ाएंगे ये 30 इंच तक बुनाई करनी है। यहाँ पर क्योंकि हम बहुत ही छोटी बच्ची के लिए बना रहे हैं, उसकी चेस्ट का मेजरमेंट है 18, तो मैं यहाँ पर 18 इंच तक बुनाई करूँगी। देखिए, यहाँ ये बहुत ही सिंपल है। आपको सिर्फ मेजरमेंट के हिसाब से ये जो चेस्ट का मेजरमेंट है उसके हिसाब से यहाँ हमारी रोज़ की जो नंबर्स होंगे वो अलग होंगे और जो लेंथ है उसके हिसाब से हमारी चेन के नंबर्स अलग होंगे। सिर्फ आपको वही ध्यान रखना है। बाकी आप इससे भी छोटा या इससे बहुत ज़्यादा बड़ा स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल तक आप बना सकते हैं। सिर्फ आपको अच्छे से मेजरमेंट लेना है और उसके हिसाब से चेन और ये वाली रो को बुनना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बॉडी एरिया पूरा फिनिश कर लेते हैं, फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरा जो बॉडी का मेजरमेंट है, चेस्ट का मेजरमेंट है, वो है 18 इंच। तो ये देखिए, ये मैंने टोटल 18 इंच बुनाई कर ली है। ठीक है, ये देखिए ऑलमोस्ट 18 इंच ही है एग्जैक्ट। अब ये मेजर करते समय आपको इसे इस तरीके से स्ट्रेच नहीं करना है, वरना फिर आप कोई नाप में गलती हो जाएगी। आपको इसको एकदम रिलैक्स सिचुएशन में रखना है और उसके बाद ही अपने मेजरमेंट को फॉलो करना है। ओके, तो ये हमारा बॉडी एरिया पूरा बुनाई करके मैंने रेडी कर लिया है। यहाँ पर मैंने 42 रोज़ बनाए हैं, 44 रोज़ बनाए हैं। तो आप अगर, जैसे मैं हमेशा आपको बताती हूँ, अलग यान और अलग हुक साइज़ के साथ ये सारे नंबर्स में वेरिएशन आ सकता है और फिर साइज़ भी अलग आप बनाओगे तो वो भी मैटर करेगा। तो आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि यहाँ पर मेरे ये हुक साइज़ और ये वाले यान के साथ 18 इंच के लिए मुझे 44 रोज़ की बुनाई करनी पड़ी है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है। फ्रेंड्स, अब हम ये वाले और ये वाले दोनों छोर को इस तरीके से स्टिच करना है। तो ये स्टिच तो आप चाहे तो सुई धागे की हेल्प से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिंगल क्रोशेट से बुनाई करूँगी। ये देखिए, स्टिच टू स्टिच मैच हो जाएगा क्योंकि सेम ही स्टिच है हर एक रो में।
तो आपको क्या करना है, ये वाली रो में से एक जो स्टिच उठानी है और फिर सामने वाली रो में से दोनों लूप्स उठाकर फिर धागे को इस तरीके से खींच लेना है, यार्न ओवर करके सिंगल क्रोशेट ले लेना है। आप यहाँ पर सिंगल क्रोशेट की जगह स्लिप स्टिच भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगेन ये वाली रो में से एक स्टिच, सामने वाली रो में से दोनों लूप्स और फिर धागा खींचकर सिंगल क्रोशेट। तो इस तरीके से हम ये पूरे एरिया को अच्छे से सिंगल क्रोशेट की हेल्प से सिक्योर करते हैं और फिर आगे देखते हैं कि क्या करना है। सो फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशेट की हेल्प से ये पोर्शन को जॉइंट कर दिया है। ये हमारा अंदर की ओर चला जाएगा पोर्शन, अभी ये उल्टा है। तो अब हम इसे इस तरीके से सीधा करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। और ये जो हमने जॉइंट किया है उसे हम साइड में यानी कि अंडर आर्म्स के नीचे वाले पोर्शन में रखेंगे बुनाई करते समय, ओके। अब देखिए, अब हम नीचे जो कमर का बेल्ट है, हमारे बॉडी एरिया के नीचे जो बेल्ट आएगा उसकी बुनाई शुरू करते हैं। तो वो बेल्ट के लिए मैंने देखिए जहाँ से हमने जो ये जॉइंट किया था वहीं पर धागा अटैच किया हुआ है, मतलब मैंने धागा काटा नहीं है, वहीं से मैंने 6 चेन बनाई है। अब मैं 6 चेन अपनी जो अगर मेजर करूँ तो ये तकरीबन 1 इंच बनता है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर साइज़ के हिसाब से 1 इंच का ही बेल्ट चाहिए। आपको अगर छोटा या बड़ा चाहिए तो आप चेन की जो नंबर से उसमें चेंजेस कर सकते हैं नाप के हिसाब से। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, 6 चेन बनाने के बाद हम एक चेन बनाएंगे और वो वाली एक चेन को छोड़कर नेक्स्ट वाली चेन में हम सिंगल क्रोशेट बनाएंगे इस तरीके से। अब उसकी नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशेट बनाएंगे तो ये हमारे बन गए 2 सिंगल क्रोशेट। अब 3, फिर ये 4 और ये 5 और ये हमारा छठा और आखिरी सिंगल क्रोशेट। अब देखिए, ये 6 सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद हम देखिए ये जहाँ से हमने शुरू की है उसके ये जो हमारा डबल क्रोशेट है साइड स्टिच, वहाँ पर हम इसे स्लिप स्टिच की हेल्प से जॉइंट करेंगे, फिर एक सिंगल क्रोशेट वहाँ पर बनाएंगे। अगेन ये देखिए ये दोनों स्टिच यानी ये दोनों रो के बीच में ये वाला जो पोर्शन है, ये देखिए आप देख सकते हैं चेन वाला जो पोर्शन, वहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे और फिर इसे इस तरीके से घुमा लेंगे। और अब ये जो 6 हमने सिंगल क्रोशेट बनाए थे उसके बैक लूप में हम हर एक सिंगल क्रोशेट के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। ये देखिए, एक बैक लूप में ही बनाना है ताकि ये स्ट्रेचेबल रहे। ये 2, देन हम तीसरे सिंगल क्रोशेट के ऊपर एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। उसके बाद चौथे के बैक लूप में एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, फिर 5वें वाले के ऊपर एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे और फिर आखिरी और छठे सिंगल क्रोशेट के बैक लूप में हम एक सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। तो हमारे 6 सिंगल क्रोशेट के ऊपर हमने बैक लूप में 6 सिंगल क्रोशेट बनाए। अब यहाँ पर हम एक चेन लेंगे और इसे घुमा लेंगे। अगेन वही रिपीट करना है। ये देखिए, यहाँ पर भी हम फिर से बैक लूप में बुनाई करना शुरू कर देंगे, हर एक सिंगल क्रोशेट के ऊपर एक सिंगल क्रोशेट। एक, तो ये देखिए यहाँ पर तीसरी रो में बैक लूप में 6 के ऊपर 6 सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद ये देखिए यह अब हम आखिरी वाला सिंगल क्रोशेट बना रहे हैं यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, अगेन ये वाले जो सिंगल डबल क्रोशेट है साइड स्टिच, उसमें हम इसे स्लिप स्टिच की हेल्प से जॉइंट करेंगे। उसके बाद एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे उसी में
अगेन हम जो ये जो नेक्स्ट रो और ये वाली रो में के बीच में यहाँ पर जो जॉइंट हो रहे हैं दोनों स्टिचेस, वहाँ पर हुक को डालकर स्लिप स्टिच या सिंगल क्रोशेट बनाएंगे और इसे घुमा लेंगे इस तरीके से। और फिर से हम हमारे 6 डबल क्रोशेट के ऊपर 6 डबल क्रोशेट बैक लूप में बुनाई करेंगे। बस तो फिर हमें यही प्रोसीजर को रिपीट करते हुए ये पूरा, ये देखिए ये जो पूरा हमारा कमर का पोर्शन है उसमें ये वाले स्ट्रेचेबल बेल्ट को जॉइंट कर लेना है बुनते हुए। ये जॉइंट यहाँ पर होता ही जाएगा और बुनाई भी साथ साथ होती ही जाएगी। तो ये वाले बेल्ट को बनाने के बाद उसे हम जॉइंट कैसे करेंगे वो बताऊंगी। यहाँ पर ये जो बुनाई मैंने आपको सिखाई उसी को रिपीट करना है पूरे कमर के पोर्शन में। तो थोड़ी देर बाद ये पूरी बुनाई फिनिश करते हैं और फिर मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए ये मैंने पूरा जो बेल्ट है उसे बना लिया है। अब देखिए हमने यहाँ से हमने शुरुआत की थी और ये पूरा राउंड हमने फिनिश कर लिया है। अब हम ये दो जो हिस्से हैं जो कि खुले हुए हैं उसे सिंगल क्रोशेट की हेल्प से या फिर स्लिप स्टिच की हेल्प से या फिर सुई धागे से आप इसे बंद कर लें। तो यहाँ पर मैं सिंगल क्रोशेट बना रही हूँ इसे जॉइंट करने के लिए। तो उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहली स्टिच में हुक डालना है, फिर यहाँ पर सबसे पहली स्टिच में हुक डालना है और धागे को खींचकर एक सिंगल क्रोशेट बना लेना है। फिर हर एक स्टिच में इसी तरीके से दोनों साइड से एक एक स्टिच उठाते हुए हमें सिंगल क्रोशेट या फिर स्लिप स्टिच जो भी हम बनाना चाहते हैं वो बना ले। और इतना जो पोर्शन खुला हुआ है इसे यहाँ तक हम जॉइंट कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर साइड में जॉइंट करने के बाद मैंने इसे सीधा कर लिया है। अब ये हमारा बॉडी पोर्शन रेडी है। ये चेस्ट वाला पोर्शन है, ये चेस्ट के नीचे क्या कमर का पोर्शन है। अब हम यहाँ से जो स्ट्रिप्स है हमारे टॉप में उसे बनाएंगे। तो उसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले फाउंडेशन चेन बनानी है और वो हम बनाएंगे 9। सो फ्रेंड्स, ये शोल्डर स्ट्रिप का नाप आपको किस तरीके से लेना है पहले ये देख लेते हैं। तो आपको मोस्ट सेंटर मतलब आपके बॉडी में जो मोस्ट सेंटर पार्ट है यहाँ पर चेस्ट के ऊपर की साइड, यहाँ पर आपको ये मेजर टेप का शुरुआती हिस्सा रखना है। और फिर इस तरीके से आपके सपोज़ कि यहाँ पर आपके शोल्डर है तो शोल्डर से पास होते हुए आपको पीछे के मोस्ट सेंटर पार्ट तक लेकर जाना है मेजर टेप को। और वो आपको जो नंबर मिले उसी लंबाई की आपको ये स्ट्रिप बनानी है। बेसिकली हम इस तरीके से स्ट्रिप को अटैच करेंगे। तो ये मेजरमेंट हमें हमारे बॉडी के ऊपर से लेना है। तो यहाँ पर मुझे 13 इंचेस चाहिए। तो मैं यहाँ पर 13 इंचेस लॉन्ग स्ट्रिप बनाऊंगी, ठीक है। लेकिन शुरुआत करेंगे हम फाउंडेशन चेन से, जैसे मैंने आपको बताया। तो उसके लिए हम सबसे पहले स्लिप नॉट लगाएंगे। तो पहले हम स्लिप नॉट लगाएंगे इस तरीके से, टाइट वाली स्लिप नॉट लगाने के बाद हम 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 चेन बनाएंगे। ओके, आप अगर एडल्ट के लिए बना रहे हो तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा ब्रॉड बेल्ट चाहिएगा। तो आप 9 से ज़्यादा चेन बना सकते हो वो टाइम पर, अगर आप एडल्ट के लिए बना रहे हो। या ये 2.5 साल की बच्ची के लिए है तो 9 चेन बनाई है। आप अगर उसे थोड़ी बड़ी बच्ची के लिए बना रहे हो तो 11 चेन भी बना सकते हैं। तो 9 चेन बनाने के बाद 1 और 2 चेन बनाएंगे एक्स्ट्रा, और उसके बाद 3 चेन छोड़कर चौथी वाली चेन में हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से हमें चौथी चेन में एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो हमारे पास अगर पहली 3 चेन को काउंट किया तो हमारे पास 2 डबल क्रोशेट है। अब नेक्स्ट में हम फिर से डबल क्रोशेट बनाएंगे तो हो गए 3 डबल क्रोशेट। अब फिर से नेक्स्ट चेन में हम चौथा वाला बनाएंगे और इसी तरीके से सारी चेन में हम एक एक डबल क्रोशेट बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने पहली रो में 9 डबल क्रोशेट बना लिए हैं। अब नेक्स्ट रो के लिए हम 1
2 और 3 चेन बनाएंगे और इसे घुमा लेंगे। घुमाने के बाद ये देखिए यहाँ से हम शुरुआत करेंगे दूसरे डबल क्रोशेट से और उसके ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, फिर उसके नेक्स्ट वाले के ऊपर एक डबल क्रोशेट बना लेंगे और उसके नेक्स्ट वाले के ऊपर एक डबल क्रोशेट बना लेंगे। तो इस तरीके से हम सेकेंड रो में जो शुरुआत में हमने 3 चेन बनाई थी वहाँ तक हर एक के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट बना लेंगे। तो ये सेकेंड रो में भी हमारे पास टोटल 9 डबल क्रोशेट बन जाएंगे। फ्रेंड्स, सेकेंड रो में भी 9 डबल क्रोशेट बनाने के बाद हमें थर्ड रो की शुरुआत करनी है। फिर से 3 चेन बनानी है, अगेन इसे घुमा लेना है और हर एक स्टिच के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट बनाते हुए सेकेंड रो को रिपीट करते हुए हमें इसी तरीके से ये वाले स्ट्रिप की बुनाई हमारी डिज़ायर लेंथ, यानी मेरे लिए मेरी डिज़ायर लेंथ होगी 13 इंच। तो 13 इंच तक जहाँ तक मुझे लेंथ नहीं मिलती वहाँ तक मैं ये स्ट्रिप की बुनाई इसी रो को रिपीट करते हुए, सेकेंड रो को रिपीट करते हुए करती जाऊँगी। और 13 इंच की मुझे 2 स्ट्रिप चाहिए, क्योंकि हम सेंटर से अटैच करेंगे, शोल्डर से होते हुए पीछे के सेंटर तक अटैच करेंगे, ये एक स्ट्रिप बनेगी। फिर वह दूसरी स्टिच को हम फिर से सेंटर से अटैच करते हुए शोल्डर से लेकर फिर से पीछे के सेंटर तक अटैच करेंगे। तो 2 स्ट्रिप बनाने के बाद फिर मिलते हैं और आगे देखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए ये मैंने 13 इंच की ये 2 स्ट्रिप्स बना ली है इस तरीके से। अब हमें इसे अटैच करना है यहाँ पर हमारे टॉप के ऊपर। तो हम मोस्ट सेंटर पार्ट में इस तरीके से इसे अरेंज करेंगे। ये देखिए इस तरीके से अरेंज करने के बाद हम इसे यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखिए अंडर आर्म्स के नीचे ये जो साइड का पोर्शन आएगा उसे यहाँ तक हमें स्टिच नहीं करना है, ऐसी भूल ना करिए। यहाँ से लेकर सिर्फ थोड़ा सा आगे का हिस्सा जो है उसे स्टिच कर लीजिए। ये देखिए, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओके। और सेम वे हम इसे पलट देंगे और उसी तरीके से हम उसे अरेंज करेंगे पीछे की ओर। ये देखिए यहाँ पर मैं रैंडमली आपको रख कर बता रही हूँ, बाद में मैं जब अटैच करूँगी तो स्टिच जो रोज़ है उसे काउंट करने के बाद एग्जैक्ट सेंटर वाला पॉइंट ढूंढूंगी और वहीं पर ये जो 2 हिस्सा है उसे इस तरीके से जॉइंट करूँगी और फिर इतना हिस्सा और इतना हिस्सा स्टिच कर दूँगी। तो मैं स्टिच करती हूँ। आई एम श्योर कि आप सभी को सुई धागे का इस्तेमाल करके इसे स्टिच करना आता ही होगा। किस तरीके से अरेंज करके स्टिच करना है वो मैंने आपको बता दिया है। तो ये स्टिच करने के बाद फिर मिलते हैं। एक आखिरी वाला स्टेप दिखाना बाकी है जो कि हमारे ये वाले टॉप को प्रॉपर फिटिंग देगा, इसे नीचे सरकने नहीं देगा। तो इतना काम करने के बाद फिर मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारी स्ट्रिप्स भी मैंने दोनों ओर से ये देखिए इस तरीके से अटैच कर ली है। आपको स्टिचेस दिखाई दे रही होगी, मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक और पीछे भी सेम उसी तरीके से ये देखिए वी शेप में मैंने इसे स्टिच कर लिया है। अब देखिए आप इसे इस तरीके से भी पहन सकते हैं, थोड़ा सीधा रख के भी पहन सकते हैं। मतलब यहाँ से अगर आप फ्लेक्सिबल रखोगे तो आप इसे चाहे वो शेप में पहन सकोगे, ठीक है। अब देखिए ये जो यहाँ का जो फिटिंग है उसे अच्छे से हमें इलास्टिक से सिक्योर करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर हमारा टोटल 18 इंच था। ये जो हमने टॉप बनाया था, जो हमारा चेस्ट का मेजरमेंट था वो 18 इंच था। तो 18 इंच से मैंने थोड़ा सा कम यहाँ पर, ये देखिए ये इजीली बाज़ार में अवेलेबल रहता है। ये इस तरीके का इलास्टिक बहुत ही बारीक है ताकि वो बुनाई में अंदर आएगा तो दिखेगा भी नहीं, और बहुत ही ज़्यादा, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है। तो आपको अगर टाइट भी नहीं होगा और अच्छा सा फिटिंग भी देगा। तो ये देखिए इससे थोड़ा सा छोटा रखा है मैंने ताकि ये ऊपर से अच्छे से फिटिंग आ जाए। तो ये इलास्टिक लेना है, थोड़ा सा छोटा रखना है और अच्छे से यहाँ पर हमें नोट लगा लेनी है। तो चलिए फिर हम यहाँ से साइड से शुरू करते हैं। तो ये जो हमारी साइड स्टिचेस है, हर एक साइड स्टिच में हमें एक एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। पहले हम यहाँ पर हमारे धागे को अच्छे से अटैच कर लेते हैं। आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। मैंने साइड से इसलिए शुरू किया कि ज़रा सा भी वो आगे की ओर दिखे ना, वैसे ये दिखने भी नहीं वाला है।
अब देखिए यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच लगा ली। अब ये देखिए जो ये इलास्टिक है उसे हमें इस तरीके से बीच में रख लेना है और इलास्टिक को हमें बीच में रखते हुए सिंगल क्रोशेट बनाना है। हर एक साइड स्टिच में, हर एक साइड डबल क्रोशेट में हमें दो दो सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। आप चाहे तो हाफ डबल क्रोशेट भी बना सकते हैं, चाहे तो सिंगल क्रोशेट भी बना सकते हैं। आपसे बात करते हुए मैंने अपना डिसीजन चेंज किया है। मैं भी यहाँ पर हाफ डबल क्रोशेट ही बनाने वाली हूँ। हर एक स्टिच में हम एक एक हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे, दो दो हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे साइड स्टिच में इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से हाफ डबल क्रोशेट आप सभी को पता ही है। हमें एक बार बल लेना है यानी यार्न ओवर करना है और फिर धागा लेकर तीनों फंदों में से एक साथ निकाल लेना है। तो ये देखिए हर एक साइड डबल क्रोशेट में हमें इस तरीके से दो दो हाफ डबल क्रोशेट बनाने हैं और ये पूरी रो को फिनिश करना है। इलास्टिक को थोड़ा थोड़ा हम एडजस्ट करते जाएंगे ताकि इक्वली सारी जगह पर स्प्रेड हो इलास्टिक। तो ये रो फिनिश करने के बाद हम इसके टॉप के फाइनल लुक के साथ मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द फाइनल लुक। ये टॉप हमारा फिनिश होता है यहाँ पर। नेक्स्ट फ्राइडे को मिलेंगे स्कर्ट के वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।